नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जेचबलेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। मनरेगा श्रमिकों को नहीं मिल रहा मेहनताना, 24 जिलों के श्रमिक सरकार से लगा रहे गुहार। जानकारी के मुताबिक मनरेगा श्रमिकों पर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार इस पर ठीक से सुनवाई भी नहीं कर रही है। मनरेगा में मेहनताने के अभाव में मजदूरों की घटती रुचि भी चिंता का विषय बन रही है। जानकारी मिल रही है कि हर जिले से फरियाद आ रही है। गिरिडीह के गांव ब्लॉक में जून जुलाई का भुगतान अटका पड़ा है। 2 महीने से मजदूरों के खाते में एक भी रुपया नहीं गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम से अजय कुमकर ने ट्वीट किया है, कहा कि मनरेगा में करीब 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। केवल SC ST मजदूरों का पेमेंट हो रहा है, OBC का नहीं किया जा रहा है। जातिगत आधार पर पेमेंट किया जाना आपत्तिजनक है। खासकर OBC कैटेगरी वाले श्रमिकों को पेमेंट नहीं किए जाने की सूचना सामने आ रही है। इधर मनरेगा आयुक्त रायसुरी बी ने बेड़ो रांची मनरेगा में पार्क के निरीक्षण के क्रम में मीडिया से कहा था कि मजदूरों के पेमेंट का मसला उनके संज्ञान में आया है। इसके लिए केंद्र से कहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 1 से 1.5 सप्ताह के भीतर सबों को भुगतान कर दिया जाएगा। अगली खबर, पारा शिक्षकों के मुद्दे पर नहीं लिया जा सका अंतिम फैसला, नहीं हुई बैठक। जानकारी के मुताबिक झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की मांगों और समस्याओं के मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के साथ साथ उनके स्थायीकरण और वेतन मान के बिंदुओं पर 12 अगस्त यानी गुरुवार को झारखंड सरकार को अंतिम निर्णय लेना था। इसके लिए गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना निदेशक की बैठक होने वाली थी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पारा शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगी। यह बैठक नहीं हो पाई। यह जानकारी पारा शिक्षक प्रद्युमन कुमार सिंह ने बुधवार को राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त जानकारी और गुरुवार को शिक्षा मंत्री के निजी सचिव से बातचीत के आधार पर दी है। इधर झारखंड में पारा शिक्षकों ने इन मुद्दों पर की बैठक। जामताड़ा प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ जिला इकाई की गुरुवार को बैठक हुई। गांधी मैदान में जिलाध्यक्ष सबीर अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कमेटी के प्रधान सचिव सुमन कुमार उपस्थित रहे। बैठक में 7 अगस्त को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित उच्च स्तरीय समिति के साथ प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की राज्य कमेटी के सदस्यों की लगातार 5 घंटे हुई वार्ता में बिहार की तर्ज पर सभी 65,000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान पर सहमति पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि कुछ मुद्दों पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है। पुनः शिक्षा मंत्री द्वारा 18 अगस्त को उच्च स्तरीय समिति के साथ साथ पारा शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता होनी है। कुछ समीक्षा सुझाव जो जिलावार बैठक में लिया जा रहा है उसका राज्य समिति को दिया जाना है। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में फिर से हुआ कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में मिले 44 नए कोरोना संक्रमित। रांची में सबसे अधिक 28 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं चतरा में 2, देवघर में 1, धनबाद में 7, दुमका में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 5 मरीज मिले हैं। वहीं 29 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 1, देवघर से 2, धनबाद से 1, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 4, कोडरमा से 9, लातेहार से 2, लोहरदगा से 4, रामगढ़ से 1, रांची से 3, पश्चिमी सिंहभूम से 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 211 हो गई है, जिनमें बोकारो में 5, चतरा में 3, देवघर में 11, धनबाद में 24, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 11, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 1, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 3, खूंटी में 10, कोडरमा में 18, लातेहार में 4, लोहरदगा में 6, पाकुड़ में 7, पलामू में 0, रामगढ़ में 11, रांची में 62, साहेबगंज में 3, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 5 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र से देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने की मांग की। इस बाबत उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि देवघर में लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एयरपोर्ट में झारखंड सरकार का भी 600 करोड़ अंशदान है। इधर रांची वोमेंस कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी।
रांची वोमेंस कॉलेज में इंटरमीडिएट आईए आईएससी आईकॉम में नामांकन हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 16 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर सबसुन नेहार ने छात्राओं एवं अभिभावकों के अनुरोध पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है, ताकि जो भी छात्राएं रांची वोमेंस कॉलेज में नामांकन लेना चाहती है वे फॉर्म भरने से वंचित न रह जाएं। नामांकन हेतु छात्राएं कॉलेज के वेबसाइट www.ranchiwomen'scollege.org पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, कब तक मरीजों को महंगी दवाइयों के बोझ से मिलेगा छुटकारा, हाईकोर्ट ने रिम्स से मांगा जवाब। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स की सीटी स्कैन मशीन और मेडिकल इक्विपमेंट के बाद जेनेरिक दवाओं को लेकर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा कि रिम्स में जेनेरिक दवाओं की बिक्री कब तक शुरू होगी, कब तक जेनेरिक दवाई दुकान खोली जाएगी, आखिर कब तक मरीजों को महंगी दवाइयों के बोझ से छुटकारा मिल पाएगा। इस पर रिम्स की ओर से बताया गया कि रांची सदर अस्पताल में जेनेरिक दवा की सप्लाई करने वाली कंपनी को ही रिम्स में भी दवा सप्लाई करने का काम सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गई है और रिम्स परिसर में स्थित दवाई दोस्त को हटाने का आदेश दे दिया गया है। जल्द ही मरीजों को जेनेरिक दवाइयां मिलेगी, इसको लेकर रिम्स प्रयासरत है। अगली खबर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ी लगी तो देना होगा 25,000 जुर्माना। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राजधानी को जाम मुक्त बनाने को लेकर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन रेस हो गया है। ऐसे में अब सिटी कॉम्प्लेक्स मालिकों पर सख्ती करने की तैयारी है, जिसके तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल और मॉल के सामने गाड़ी पार्क मिली तो कॉम्प्लेक्स के ऑनर पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं तत्काल 25,000 का फाइन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, खड़ी गाड़ियों को जब्त कर नगर निगम की टीम अपने साथ ले जाएगी। अगली खबर, झारखंड के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में शीघ्र भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद। खबर के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि वे कुलपतियों के साथ बैठक कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर करें, ताकि छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री गुरुवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कॉलेजों में लाइब्रेरी की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने सारे कॉलेजों में लाइब्रेरी की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए संचालन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन करने तथा छात्र छात्राओं की मांग के अनुरूप पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया। एजुकेशन ग्रिड की योजना में उन्होंने कुछ सुधार के भी निर्देश दिए। अगली खबर, सावधानी हटी तो झारखंड में दोबारा लागू हो सकता है लॉकडाउन के नियम। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के आगमन की आशंका दूर नहीं है। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही झारखंड को दोबारा लॉकडाउन की तरफ ले जा सकती है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर से सभी को डरा दिया है। अगस्त माह में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जुलाई के बीच में संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी अच्छी रही, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या में कुछ अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई थी। करीब 1.5 माह के बाद रिम्स में बुधवार की देर रात एक संक्रमित की अब्दुल रऊफ की मौत इलाज के दौरान हो गई। डॉक्टर भी मानते हैं कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ करना चाहिए। अगली खबर, पीएम मोदी से रूबरू हुई सखी मंडल की महिलाएं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत खत्म होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस क्रम में उन्होंने कोरोना काल में बहनों द्वारा किए जा रहे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा किए जाने को अभूतपूर्व बताते हुए सराहना की। मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को अब 20 लाख रुपए तक ऋण दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी हुई है। इसमें भी स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अगली खबर, झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी, 3 साल बाद संशोधन के साथ भेजा जाएगा सदन। जानकारी के मुताबिक झारखंड में 3 साल बाद एक बार फिर संशोधन के साथ झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंध व्यक्तियों चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक लाने की तैयारी है। यह विधेयक 3 साल पूर्व विधानसभा के मानसून सत्र में आना था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ सका था। अब इस विधेयक को विधानसभा सचिवालय से वापस मंगाकर कुछ संशोधन के साथ फिर से सदन में रखने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक पदाधिकारी के अनुसार इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ विभागीय मंत्री को प्रस्ताव के रूप में भेजा जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में चुनाव आयोग ने 5 नेताओं के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर लगाई
रोक। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशियों के अगले 3 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इससे संबंधित आधा दर्जन प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर लगाई रोक से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि कई अन्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अर्हता समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। जिन प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है, उनमें मांडू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले सुंदरलाल मरांडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बबीता देवी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सजदा खातून शामिल है। इसके अलावा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामलाल दिनकर तथा भानुराम भी 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दरअसल इन प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा था। इधर इग्नू ने जून टीईई स्टूडेंट्स के लिए जारी की ये महत्वपूर्ण सूचना। स्टूडेंट्स चेक करें अपडेट। इग्नू जून टर्म एंड एग्जाम 2020 के स्टूडेंट्स के लिए अहम खबर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जून टीईई 2020 के लिए प्रोजेक्ट सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन, एग्जाम फॉर्म, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, फील्ड जर्नल के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इसके अनुसार अब स्टूडेंट्स इंटर्नशिप रिपोर्ट सहित अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स 31 अगस्त तक अपना असाइनमेंट जमा कर सकेंगे। वहीं इस संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को इग्नू आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इधर सीटेट परीक्षा के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। देश में शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली अहम परीक्षा सीटेट के संबंध में बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके अनुसार संभावना जताई जा रही है कि सीबीएसई बोर्ड जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। इसके अलावा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी। इसके बाद फिर दिसंबर या जनवरी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, बिजली विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा बकाया वेतन। ऊर्जा सचिव से मिला आश्वासन। बिजली विभाग के कर्मचारियों को जल्द बकाया वेतन मिलेगा। कर्मचारियों ने झारखंड भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगे से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए कुणाल ने विभागीय सचिव से बात की, जहां से उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी मांग बहुत जल्द पूरी होगी। पूर्व विधायक कुणाल सांडगे ने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से फोन पर बात कर ऊर्जा मित्रों से की समस्याओं से अवगत कराया।